नमस्कार भक्तजनों, जनमित्रों में आपका स्वागत है। देखिए, हमेशा आपकी सेवा के लिए छत्तीसगढ़ के एमबीबीएस बीटीएस काउंसलिंग स्टार्ट हो चुका है। रजिस्ट्रेशन आप जाके कर सकते हैं। तो यहाँ पे नोटिफिकेशन पे क्या आया है हम लोग देख लेंगे। तो चलिए, कुछ इस तरीके से इसका जो है काउंसलिंग से एमसीसी की तरह सेम टू सेम है। सिर्फ और सिर्फ आपको रजिस्ट्रेशन वगैरह एमसीसी का जैसे ही हुआ तब पूरे एग्जैक्टली सेम ही होने वाला है। ठीक है, कोई भी यहाँ पे अलग तरीके का नहीं दिया गया। बट बात यह है कि आप स्टेट कोटा का कैंडिडेट होनी चाहिए, और जो मैनेजमेंट कोटा रहता है प्राइवेट कॉलेजेस के लिए, उसके लिए एलिजिबल हो अगर आप बाहर के स्टेट के आप बिलोंग करते हो तो। आप ये दोनों देखिए, रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड शेड्यूल रिलीज कर दिया गया है। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे शेड्यूल दिया गया है। तो शेड्यूल पे देखेंगे तो 29 से, मतलब कल से शुरू होकर 4 अगस्त तक खत्म हो रहा है। यहाँ पे चॉइस फिलिंग 29 से लेकर 5 अगस्त तक आप लोग कर सकते हैं। मेरिट लिस्ट 6 को आएगा। 7 को सीट अलॉटमेंट है। रिजल्ट पब्लिकेशन प्रोसेस होगा। रिजल्ट पब्लिकेशन 8 को आएगा। स्क्रूटिनी किया जाएगा, मतलब चेकिंग ऑफ डॉक्यूमेंट किया जाएगा 9 से लेकर 14 और 9 से लेकर 14 तक एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट होगा। ठीक है, सेकेंड राउंड आपको यहाँ पे 18 से लेकर 24 तक दिखाई देगा। 18 से लेकर 25 तक आप लोग चॉइस फिलिंग वगैरह कर सकते हैं। 26 अगस्त तक आपको मेरिट लिस्ट आ जाएगा। उसके बाद सीट अलॉटमेंट प्रोसेस 27 अगस्त तक होगा। 28 को रिजल्ट आएगा। 29 से लेकर 5 तक आपको सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग होगा। 29 से लेकर 5 तक आप पूरे एडमिशन प्रोसेस इंस्टीट्यूट पे लेवल पे कर सकते हैं। अब 8 से लेकर जो है 13 तक, 8 सितंबर से लेकर 13 सितंबर तक आप जो है मॉप अप राउंड होगा, मतलब लास्ट राउंड जो बोलते हैं। उसके बाद 8 से लेकर 14 तक आप जो है चॉइस फिलिंग लॉकिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको एग्जैक्टली 18 से लेकर 22 तक आपको आपका एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट होगा मॉप अप का। उसके बाद स्टे वैकेंसी 24 सितंबर से लेकर 25 सितंबर तक आपको होगा। 24 से लेकर 25 तक आपका सारी चीज़ें चॉइस फिलिंग लॉकिंग कर सकते हैं। और स्टे वैकेंसी एग्जैक्टली आपको 28 से लेकर 30 तक खत्म हो जाएगा। ठीक है, एज पर द सर्वर टाइम पूरी तरीके से यहाँ पे शेड्यूल मेंशन किया है। आप यहाँ पे रूल्स वगैरह थोड़ा सा देख लेते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो देखिए, यहाँ पे दिया गया है कि सारी चीज़ें एक-एक करके यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें बताऊँगा, ऐसे नहीं कि मतलब कॉम वो तो एनएमसी के हिसाब से चलेगा। यहाँ पे देखिए, यूनिवर्सिटी मीन्स दीनदयाल उपाध्याय मेमोरियल हेल्थ एंड साइंस आयुष यूनिवर्सिटी ऑफ छत्तीसगढ़ सिचुएटेड इन छत्तीसगढ़। डॉक्यूमेंट मीन्स द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। गवर्नमेंट कोटा मीन्स 50% ऑफ द सीट्स इन प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, प्राइवेट डेंटल कॉलेज एंड प्राइवेट फिजियोथेरेपी कॉलेज shall be the government quota. Management quota means 50% of the seats in private college, private dental college, private physiotherapy college. द रिमेनिंग सीट्स shall be मैनेजमेंट कोटा। ठीक है, 50% आपका गवर्नमेंट का सीट्स आपको मैनेजमेंट कोटा पे है, और 50% ऑफ द गवर्नमेंट कोटा 50% और मैनेजमेंट कोटा 50% ऑफ द जो है प्राइवेट कॉलेजेस पे आपको मैनेजमेंट कोटा मिलेगा, और गवर्नमेंट कोटा आपको 50% जो है प्राइवेट मेडिकल कॉलेज पे मिल जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आपको है। उसके बाद एनआरआई 15% आपको मिल जाएगा, एनआरआई कोटा। तो यहाँ पे जनरल अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए आप कर सकते हो। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखिए, उन्हीं के लिए है, मतलब जो छत्तीसगढ़ के निवासी है। तो सारी चीज़ें हैं। और जो बाहर की कैंडिडेट है, मतलब बाहर की कैंडिडेट, वो जो है प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, प्राइवेट डेंटल कॉलेज में मैनेजमेंट कोटा से एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, बट रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट फ्रॉम आउटसाइड स्टेट विल नॉट गिवन द बेनिफिट ऑफ क्वालिफाइंग परसेंटाइल इन रिजर्वेशन ऑफ द रिजर्वेशन किसी भी तरीके का नहीं दिया जाएगा। ठीक है, उसका एनआरआई कैंडिडेट के लिए 15% है। तो उसके बाद स्पेशल प्रोविजन ऑफ द एडमिशन इन माइटी कॉलेजेस में बी द डिटरमाइन एडिशनल अदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एडमिशन, बट दे विल हैव टू रिटर्न इन्फॉर्मेशन इन दिस रिगार्ड ऑफ डायरेक्टर 15th March of the examination, so here they can include the admission brochure. Reservation seats गवर्नमेंट कॉलेजेस पे 32% ऑफ द सीट्स इन इंस्टीट्यूशन रिजर्व एसटी के लिए, 12% एससी के लिए, 14% ओबीसी क्लास के लिए। ठीक है, इन द एवरी गवर्नमेंट का 10% सीट्स विल बी रिजर्व ईडब्ल्यूएस के लिए। ठीक है, टू अवेल द बेनिफिट ऑफ द रिजर्वेशन मैंडेटरी छत्तीसगढ़ स्टेट के आपको सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना होगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें एनएमसी के हिसाब से आपको सीट रिजर्वेशन मिलेगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, पर्सन विद डिजेबिलिटी, सर्टिफिकेट, सारी चीज़ें होगा। अब देखिए सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा कि नेशनल नीट पे जो स्कोर के अकॉर्डिंग आपका होगा। काउंसलिंग प्रोसेस है, तो यहाँ पे काउंसलिंग कुछ इस तरीके से आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। आपको 500 हज़ार रुपये आपको ओबीसी कैटेगरी ऑन रिजर्व, और बाकी एससी एसटी जितने भी रहे उनके लिए आपको 500 रुपये देना पड़ेगा। 10,000 आपको सिक्योरिटी मतलब एनआरआई के लिए आपको काउंसलिंग फ़ी देना पड़ेगा।
सकते हैं, ठीक है। कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे मेंशन किया गया है, जो है इंपॉर्टेंट रूल मैं बता रहा हूँ आपको। यहाँ पे अगर हम नीचे नीचे चलते हैं तो आपको देखिए किस तरीके से काउंसलिंग होगा। तो पहले आपको जो है फ्रेश मेरिट लिस्ट इशू किया जाएगा हर एक राउंड पे, एज पर द काउंसलिंग शेड्यूल पब्लिश। तो वेबसाइट के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। आफ्टर अलॉटमेंट विल मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट टू अपीयर इन द पर्सन अलॉटमेंट विद वेरिफिकेशन के लिए आपको खुद जाना पड़ेगा किसी के साथ। इट विल बी कंपलसरी टू टेक एडमिशन द गवर्नमेंट मेडिकल, बट इट विल नॉट कंपलसरी टू टेक एडमिशन प्राइवेट मेडिकल डेंटल कॉलेजेस। इट इज कंपलसरी फॉर ऑल अलॉटेड कैंडिडेट टू अंडरगो स्क्रूटिनी, क्वालिफाई द स्क्रूटिनी, ठीक है। आपको चेक किया जाएगा। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज पे एडमिशन नहीं ले सकते, बट अगर गवर्नमेंट कॉलेजेस पे मिला है तो लेना ही लेना पड़ेगा, अदरवाइज जहाँ पे फाइन भी मौजूद है, ठीक है। तो उसी के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। देखिए, कैंडिडेट हु चूज द ऑप्शन टेकिंग एडमिशन विल हैव टू टेक द प्रिंट आउट, सारी चीज़ें आपको करना पड़ेगा। अब देखिए, इफ दे फेल टू, सारी चीज़ यहाँ पे जो जितने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस आपको जाना पड़ेगा, ये सारी चीज़ से आप फेल होते हो तो आपको एडमिशन लेने नहीं दिया जाएगा, ठीक है। अब in case of the change and upgradations, after upgradation the difference of the tuition fees of the college allotted to the first stage counseling will be handed over to the candidate to taken from the candidate respectively as the case में। तो इन्होंने ठीक किया है कि मतलब अगर मान लीजिए कि आपको अपग्रेडेशन होता है उसी कॉलेज में, उन्हीं के स्टेट के कॉलेजेस में कहीं पर, तो वो 10% ऑफ द फी डिडक्ट कर देंगे प्रोसेसिंग के हिसाब से और बाकी पैसे आपको लौटा देंगे, ठीक है। तो ये था डिटेल चीज़ें। अब सेकेंड राउंड काउंसलिंग विल बी ऑल्सो ऑनलाइन प्रोसेस पे होगा। स्टूडेंट एडमिटेड इन द इंस्टीट्यूट अलॉटमेंट फर्स्ट ऑनलाइन काउंसलिंग विल बी एलिजिबल फॉर अपग्रेडेशन ओनली इन सेकेंड only in the second counseling. Student admitted in the institute after the allotment in second counseling not be participate in future counseling. Final allotment or admission, admitted candidate will be required to pay the amount of the prescribed bond mentioned for cancellation of the admission। देखिए, यहाँ पे बहुत बड़ी चीज़ है कि फर्स्ट राउंड पे आप अपग्रेडेशन ले सकते हैं, बट सेकेंड राउंड पे एडमिशन कैंसिल नहीं कर सकते, ठीक है। सेकेंड राउंड पे कैंसिल करोगे तो आपको बॉन्ड का अमाउंट पे करना पड़ेगा, तो उसी के हिसाब से चलना है। थर्ड राउंड वो पॉप ऑफ द काउंसिल विल बी कंडक्टेड ऑनलाइन फॉर सीट्स लेफ्ट, जब रह जाएगा फर्स्ट सेकंड पे उसको कराएंगे। द थर्ड राउंड ऑफ द एडमिशन प्रोसेस विल बी ऑनलाइन इन सीट्स स्टेट मेडिकल कॉलेजेस, गवर्नमेंट कोटा, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, मैनेजमेंट कोटा और डेंटल कॉलेजेस वगैरह इंक्लूडेड इन थर्ड राउंड एडमिशन प्रोसेस। न्यूली रजिस्टर्ड, प्रीवियस रजिस्टर्ड candidate admitted in dental college will only be eligible for the admission in medical college, but those who were previously allotted seats in the government medical college did not take admission will be eligible। फर्स्ट सेकंड पे अगर आपको एडमिशन मिला है, थर्ड राउंड पे नहीं कर सकते, उस स्टे वैकेंसी का तो बात छोड़िए। तो यहाँ पे थोड़ा सा रूल अलग है। ओनली दोज कैंडिडेट हु आर नॉट अलॉटेड इन न्यू एंड न्यूली रजिस्टर्ड इन द थर्ड राउंड ऑफ एडमिशन प्रोसेस विल बी एलिजिबल फॉर द एडमिशन इन गवर्नमेंट डेंटल। तो यहाँ पे थर्ड राउंड पे भी मतलब रजिस्ट्रेशन अलाउ किया जा रहा है डेंटल कॉलेज के लिए। तो यहाँ पे बट दोज हु आर अलॉटेड सीट्स इन गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज अर्लियर डिड नॉट टेक एडमिशन विल बी एलिजिबल। तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट सीट्स पे एडमिशन नहीं ले रहेंगे तो आपको यहाँ पे एडमिशन थर्ड राउंड पे करने दिया जाएगा। स्टे वैकेंसी राउंड का कुछ रूल ऐसा है कि who have already registered who have not been allotted in the previous round, तीनों राउंड पे अगर आपको नहीं मिला होगा तो वो कैंडिडेट एलिजिबल है। द कैंडिडेट डू नॉट टेक एडमिशन आफ्टर द अलॉटमेंट इफ एनी राउंड एक्सेप्ट द फर्स्ट राउंड छोड़कर अगर किसी भी तरीके का राउंड पे छोड़ते हो, आपका अमाउंट फोरफिट होगा। One seat is in a subject institute allotted the candidate any round counseling allotment for the same subject same institute will be not allotted to the him or her again। तो सेम इंस्टीट्यूशन पे अगर आप किए हो तो उसी के अकॉर्डिंग आपको नहीं दिया जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, एक बहुत बड़ी चीज़ है कि लिस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट अवेलेबल, तो आपको क्या क्या लेना पड़ेगा, नीट का स्कोर कार्ड, वो सारी चीज़ आपको पता ही है। जो जिन लोगों को नहीं पता है और एक बार बता देता हूँ, 10th मार्कशीट, 12 मार्कशीट, सर्टिफिकेट एज प्रूफ के लिए छत्तीसगढ़ के डोमिसाइल सर्टिफिकेट, परमानेंट कास्ट रेसिडेंस सर्टिफिकेट छत्तीसगढ़ के, कास्ट सर्टिफिकेट ओबीसी के लिए, सारी चीज़ आपको लेना पड़ेगा। अलॉटमेंट लेटर, गवर्नमेंट सर्विस बॉन्ड, ठीक है, जो कि एमबीबीएस के लिए ही ओनली अप्लाई, ब्रेकेबल बॉन्ड एप्लीकेशन कोर्स के लिए, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, कैरेक्टर, माइग्रेशन, आधार कार्ड, फोटोकॉपी, सारी चीज़, ट्यूशन फी गारंटी, ठीक है, सारी चीज़ लेना पड़ेगा। अब कन्वर्जन तो आपको पता ही है कि मतलब हर एक चीज़ों को ऑन रिजर्व कैटेगरी कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है, एसटी को एससी पे। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे देखिए, बॉन्ड ऑफ कैंडिडेट टेकिंग एडमिशन एमबीबीएस कोर्स ऑन द सर्व अंडर द स्टेट गवर्नमेंट। तो आपको
यहाँ पे एग्जैक्टली एमबीबीएस कोर्स हम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पे करते हो तो इस सेल वर्क एज ए मेडिकल ऑफिसर एज जूनियर रजिस्टर पीरियड 1 साल के लिए, 1 साल का बॉन्ड है, 1 साल के लिए आपको करना पड़ेगा सर्विस। द सेल नॉट बी कंपल्सरी फॉर बीटीएस और बीपीटी कोर्सेज के लिए, डेंटल और बीपीटी कोर्सेज कर रहे हो तो इसके लिए एप्लीकेबल नहीं है, एमबीबीएस कोर्सेज के लिए एप्लीकेबल है। अगर देखिए यहाँ पे बॉन्ड टू वर्क अंडर द गवर्नमेंट एट द टाइम ऑफ द एडमिशन कैंडिडेट शैल हैव टू फर्निश द बॉन्ड प्रिस्क्राइब फॉर्मेट agree to the provision of rule 10 and that is the case of the government will deposit the bond amount only after CS deposit of full amount will due will be issued no objection certificate as prescribed। तो आपको यहाँ पे दिया गया है कि अगर आप नहीं करना चाहते हो तो एग्जैक्टली आपको 25 लाख रुपीस पे करना पड़ेगा, ये चीज़ जान लेना। द अमाउंट ऑफ द बॉन्ड 25 लाख ऑन रिजर्व कैटेगरी, द अमाउंट ऑफ द बॉन्ड 20 lakh for reserve category student। The candidate admitted to MBBS course under this rule will be initially be awarded provisional graduation degree after successful completion of the course। Initially only provisional registration of the graduation qualification will be made in the state medical register and state medical council। तो उसी के हिसाब से आपको प्रोवाइड करेंगे डिग्री। तो ये एक चीज़ है। देखिए अगर पेनल्टी बॉन्ड जो कि है, अगर आप छोड़ते हो एमबीबीएस बीटीएस बीपीटी कोर्सेस एडमिटेड इन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट आफ्टर द लास्ट डेट ऑफ एडमिशन और लिविंग द सीट्स आफ्टर द लास्ट डेट ऑफ एडमिशन ऑफ द थर्ड राउंड ऑफ द काउंसिल, इट विल बी मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट टू पे द कॉम्पेंसेशन अमाउंट एज पर द फॉलोइंग टेबल। इसी के हिसाब से आपको पे करना पड़ेगा। इस चीज को जान लेना कि थर्ड राउंड पे छोड़ना नहीं है। थर्ड राउंड पे छोड़ोगे 25 लाख रुपए और रिजर्व कैटेगरी के लिए देना पड़ेगा एमबीबीएस में और 20 लाख रुपए ईडब्ल्यूएस इंक्लूडिंग बाकी सारे कैटेगरी रिजर्व कैटेगरी के लिए देना पड़ेगा। बीडीएस पे 5 लाख और 4 लाख आपको रिजर्व कैटेगरी पे, बीपीटी पे 2.5 लाख और 2 लाख आपको रिजर्व कैटेगरी के लिए। इन्हीं के हिसाब से आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है। इन स्पेशल सर्कमस्टेंसेस इफ प्रीवियसली एलिजिबल मेडिकली फिट स्टूडेंट बिकम मेडिकली अनफिट ड्यूरिंग द कोर्स इज डिक्लेयर अनफिट फॉर मेडिकल कोर्सेज बाय द स्टेट मेडिकल, द एग्जाम्पशन ऑफ द बॉन्ड अमाउंट कैन बी गिवन। तो यहाँ पे मान लीजिए कि किसी को लिया गया था मेडिकली फिट करके बट वहां पे वो मेडिकली अनफिट निकलता है तो उसके लिए कोई भी बॉन्ड की जरूरत नहीं है, ठीक है, वो लोग एग्जेम्प्ट कर देंगे। तो ये था डिटेल। अब कैंसलेशन ऑफ द एडमिशन इट इज फाउंड, मान लीजिए किसी फ्रॉड तरीके से गलत तरीके से आप इंफॉर्मेशन दिए है और आप लोगों को सिलेक्ट कर लिया गया है तो इसी के साथ अगर बाद में पता चलता है तो आपको यहाँ पे जो है कैंसिल कर दिया जाएगा आपका एडमिशन। तो ये था। तो डोमिसाइल छत्तीसगढ़ की होनी चाहिए तब जाके आपको यहाँ पे मिलेगा रिमूवल और डिफिकल्टी एक्सपायरी ऑफ मेरिट लिस्ट आफ्टर द लास्ट डेट ऑफ द एडमिशन द साइड एकेडमिक सेशन फिक्स्ड बाय द वैकेंसी विल बी लैप्स, ठीक है। तो यहाँ पे अगर लास्ट डेट ऑफ एडमिशन में सीट फिलअप नहीं होता है तो वो सीट वैकेंट रहेगा, ठीक है। From the date of the coming into force these rule all previous rule relating Chhattisgarh medical dental shall stand repealed किया जाएगा। however the procedure followed under the rule will be valid, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग आपको चलना पड़ेगा। तो ये था डिटेल। अब जाकर रजिस्ट्रेशन देखिए पूरी तरीके से सिंपल है। आपको यहाँ पे क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से जैसे एमसीसी का आ रहा था वैसे यहाँ पे छत्तीसगढ़ का आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाना है, सेम चीज है, कोई भी अलग चीज नहीं है। एमसीसी पे जैसे कि आई एग्री पे चले जाना है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे रीड का रोल नंबर, एप्लीकेशन नंबर, कैंडिडेट नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ और अपना जो है सिक्योरिटी पिन देके सबमिट हो जाना है। फिर पर्सनल डिटेल सारी चीजें एक एक करके फिलअप कर लेना है, ठीक है। और फिर सिक्योरिटी अमाउंट वगैरह देखिए चॉइस फिल वगैरह कर लेना। ओके डन, आप लोग समझ होंगे आई होप। तो ये था डिटेल अबाउट आपकी छत्तीसगढ़ नीट यूजी मेडिकल डेंटल काउंसलिंग के लिए। और चलिए मिलते हैं और एक नए वीडियो में, तब तक के लिए इंतजार करते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए दिल की गहराई से धन्यवाद।